Hello class 10th. Our today's topic is Ohm's law, one of the most important topic of chapter electricity. ओम साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लॉ दिया है. तो क्या है ओम्स लॉ? फर्स्ट वी सी. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. या यूँ सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि किसी सर्किट में आप जितने ज़्यादा वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे या जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी लगा देंगे उतना ही उसमें करंट फ्लो ज़्यादा होगा. ठीक है, छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं कम बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ज़्यादा बड़ी बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है. एक बाइक की बैटरी छोटी होगी, कार की उससे बड़ी होगी, बस की उससे बड़ी होगी, क्योंकि द करंट रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग. इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. स्टेटमेंट वाइज वापस बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. ठीक है, कि जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के. ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब मोर द V मोर विल बी द I. क्या हम कांस्टेंट रखते हैं? क्या चीज़ें, ये स्टेटमेंट के क्लियर रखने के लिए हमें क्या चीज़ें कांस्टेंट रखनी होती है वायर में? यहाँ लिखा है LAT कांस्टेंट, मतलब इनको आप चेंज ना करें वायर में. अगर आप चेंज करेंगे तो वैल्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा. L का मतलब है लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, जैसे ये वायर है तो ये इसकी लेंथ हो गई. एरिया, A का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, इसकी थिकनेस. ठीक है, और T मतलब टेम्परेचर. इनके बारे में आगे डिस्कशन में है. ठीक है, तो हमको वायर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर क्या रखना है? सेम रखना है. ठीक है, नाउ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब आपको मालूम है अगर हमारे को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और इजिकल्स टू का साइन लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. वो कांस्टेंट यहाँ पर कौन है? R. कौन है? R. R के बारे में आपने जानते हैं थोड़ा बहुत. R कौन है? एक कांस्टेंट है और ये क्या है? रेजिस्टेंस है. पर आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि R हर सर्किट में का कांस्टेंट है. ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है कि कोई भी सर्किट हो R की वैल्यू X ही रहेगी. ऐसा नहीं है. कहीं पर वो X हो सकती है पर वो X फिक्स हो जाएगी, कहीं पर वो Y हो सकती है फिर वो उस सर्किट के लिए वो Y हो जाएगी, किसी सर्किट में उसकी वैल्यू Z हो सकती है तो उसकी वैल्यू वो Z हो जाएगी. तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, उस पर्टिकुलर सर्किट का कांस्टेंट है. ठीक है, इसको सर्किट से समझते हैं. जैसे हम एक सर्किट देख रहे हैं. ठीक है, तो आपको दिख रहा है बैटरी की, एमीटर, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर और RH रियोस्टेट. इस सर्किट में रियोस्टेट का आना जरूरी है. डायग्राम बनाते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है जिससे कि आप इसको कम ज़्यादा करके करंट की वैल्यू को एडजस्ट कर सकें. अब यहाँ पर क्या होता है कि सर्किट आपका जो है वो क्या बोल रहा है? ठीक है, यहाँ पर आपने बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है कितना? I. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बैटरी 2 वोल्ट की ले रहे हैं तो करंट फ्लो होगा. ठीक है, 4 वोल्ट लेंगे करंट ज़्यादा फ्लो होगा. ठीक है, 10 वोल्ट लेंगे करंट और ज़्यादा फ्लो होगा. आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में. ठीक है, और अगर V कम होगा तो I भी कम होगा उसी प्रोपोर्शन में. ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे अभी अपन. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, I, तो V इज इक्वल्स टू IR. ये सर्किट डायग्राम हो गया. क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो अगर हम इसका यहाँ पर ग्राफ देखें तो V और I, इसका भी ध्यान रखना है. V को आपको X एक्सिस पे लेना है और I को आपको किस पे लेना है? Y एक्सिस पे लेना है. ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन. कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ. कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन. और ये जो ग्राफ की स्लोप है ये किसकी वैल्यू बता रही है? रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रही है. किसकी वैल्यू बताएगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने V लिया और I लिया. V की वैल्यू पहले कितनी थी? 2 वोल्ट. ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये पहले कितना था? 1 एम्पियर. ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने डबल कर दी तो ये भी क्या होगा? डबल हो जाएगा. तो ये कितना हो गया? 2 एम्पियर. फिर इसकी वैल्यू मैंने वापस डबल कर दी, 8 वोल्ट कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, दैट इज़ 4 एम्पियर. तो जैसे जैसे V बढ़ रहा है, V इंक्रीज हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में I भी इंक्रीज हो रहा है.
उल्टा देखिए नीचे से, तो जैसे जैसे अगर V कम होगा 842 तो I भी कम होगा 421। ठीक है, अब इन दोनों के बेसिस पर हमने क्या निकाला, R की वैल्यू निकाली इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन I, V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2/1, यहाँ पर कितनी है V की वैल्यू 4 और I की कितनी है 2 और यहाँ पर 8/4। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 2 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आएगा 2 ओम, यहाँ पर भी कितना आएगा 2 ओम। तो R की वैल्यू हर जगह कैसी हो गई, सेम हो गई। तो दैट इज हाउ द R इज कांस्टेंट। तो एज पर द ओम्स लॉ अगर आप किसी वायर की लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर वगैरह इनको सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो V क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू I होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं R, तो फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम और ये इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब इसी के बेसिस पर क्या होता है, दो तरह के सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसी के बेस पर देखें तो दो तरह के सर्किट होते हैं, एक ओमिक सर्किट और एक नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा अपन को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ओमिक सर्किट का ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि नॉन ओमिक सर्किट का जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। इतना मोर देन इनफ है। ओमिक सर्किट्स कौन हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR। लेकिन नॉन ओमिक सर्किट्स कौन हैं, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो ओमिक सर्किट्स होंगे उनका ग्राफ ओम्स लॉ के हिसाब से होगा और जो नॉन ओमिक सर्किट होंगे उनका ग्राफ ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं होगा। वैल्यू यहाँ पर भी ये R की ही बताएगा और यहाँ पर भी ये R की बताएगा, पर यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर कर्व लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट, कर्व लाइन मतलब नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके कोर्स में जो डिटेल डिस्कशन है दैट इज अबाउट द ओमिक सर्किट, दैट इज जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। और यहाँ पर अब हमने एक नई क्वांटिटी की बात करी है, दैट इज R, रेजिस्टेंस, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज R, हाउ इट इज कॉज, किस पर डिपेंड करता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ।